डॉक्टर पावसे अर्धांगवायू पुनर्वसन आणि निसर्गोपचार केंद्र, निसर्गरम्य आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात 20 कॉटचे उत्तम मशिनरी आणि सर्व सुविधा उपलब्ध असलेले सुसज्ज निसर्गोपचार केंद्र। अर्धांगवायू, मान, पाठ, कंबर आणि सांधेदुखी, हातापायांना मुंग्या येणं, टाचदुखी, चेहऱ्याचा पॅरालिसिस, ॲक्युपंक्चर, फिजिओथेरपी, जलचिकित्सा, बाष्पचिकित्सा, योग चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, आहार चिकित्सा आणि माती चिकित्सा। संपर्क डॉक्टर रमेश पावसे, ठिकाण हिवरगाव पावसा, रायतेवाडी रोड, तालुका संगमनेर। संपर्क 9623 25 67 22। मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हक्कांच्या रक्षणासाठी तसेच इमाम आणि मुअज्जिन यांना योग्य मान सन्मान मिळावा या मागण्यांसाठी संघटित लढा देण्याची घोषणा केली गेली आहे। या संदर्भात 30 सप्टेंबरला चेतना लॉन, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी MIMचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्या उपस्थितीमध्ये विशेष बैठक होणार आहे। ऑल इंडिया उलमा बोर्डचे अंजर अनवर खान यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली आहे। इमाम आणि मुअज्जिन यांना शासकीय पातळीवर मान्यता, नियमित मानधन, आरोग्य विमा आणि निवृत्तीवेतन योजना लागू करणं आवश्यक आहे। त्यांना धार्मिक कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा अशी मागणी बैठकीत केली गेली आहे। त्याचबरोबर नव्या वक्फ विधेयकाला उपस्थितांनी तीव्र विरोध केलाय। या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तेवर शासकीय हस्तक्षेप वाढून धर्मस्वातंत्र्य धोक्यात येईल, तसेच वक्फ बोर्डाचं स्वायत्तत्व बाधित होईल अशी भीती व्यक्त केली गेली आहे। त्यामुळे हे विधेयक तातडीनं मागे घ्यावं अशी मागणी करण्यात आली आहे। अहमदनगर शहर में 30 तारीख को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। मैं अहमदनगर के तमाम उलमा, अइम्मा और मस्जिदों के ट्रस्टियों से अदबन गुजारिश करूंगा, ये अपनी हक की लड़ाई है, इसमें हमको शामिल होना है। तो 30 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक आपका कीमती वक्त दीजिए और आगे का क्या लाहे अमल है वो अपने सामने आएगा। उस हिसाब से अपनी हक की लड़ाई अभी हमको खुद को लड़नी है, तो हम सब इसमें शामिल हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड 2021 से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2021 की सफलता के लिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि जो इमाम और मुअज्जिनीन कई सालों से उनका हक अब तक नहीं मिला जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था। और आप जैसे जानते हैं कि पूरे मुल्क भर में हर रियासत में इमाम और मुअज्जिनीन को तनख्वाह मिलती है, पर एक यतीम रियासत में हम ऐसे रहते महाराष्ट्र में जहां पर इनके लिए कभी सोचा ही नहीं गया। तो आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने ये सोचा है कि कैसे इनका हक हम लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हर इमाम को और मुअज्जिनीन को इनको अपना वेजेस, अपना जो हक है, अपनी जो सैलरी है, ये स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, वक्फ के जरिए इनको देना लाजमी है, पर महाराष्ट्र में आज तक नहीं मिली। इसी हक के लिए आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आगे आया है और बताते हुए खुशी हो रही है, ये लड़ाई रुकी नहीं है, शुरू हो चुकी है। और सिर्फ अहमदनगर शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र की उलमा, इमाम और मुअज्जिनीन से हमारी अदबन दरख्वास्त है कि इस लड़ाई को हमारा आप साथ दे। इसी के नतीजे में हमारे मुल्क की बहुत ही मारूफ शख्सियत जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मेरी मुराद हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, हमारे शहर अहमदनगर में तशरीफ ला रहे हैं। उसी के साथ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस लड़ाई के लिए हमारे साथ ही नहीं, हमारे पूरे इंशाअल्लाह निगहबान रहबर बनकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो खुशी की बात है कि शहर अहमदनगर में आने वाले 30 तारीख को, 30 सितंबर बरोज मंगल को इंशाअल्लाह बाद नमाज ज़ोहर चेतना लॉन्स औरंगाबाद रोड पर यह जलसा मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि सिर्फ इमाम, मुअज्जिनीन और साथ ही हमारे मदरसे के जिम्मेदार और ट्रस्टियान, हम गुजारिश करते हैं सभी से कि आप अपना वक्त निकाल कर इस मशवरे में, इस इंटरैक्शन सेशन में, इस कॉन्फ्रेंस में अपना साथ, अपना हक मांगे। इंशाअल्लाह हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम जल्द, हम ये आपसे वादा नहीं करते पर पूरी उम्मीद दिलाते, जब ऐसी ताकतें हमारे साथ इंशाअल्लाह साथ देंगी जो अब तक हमारा साथ देते आई है। इंशाअल्लाह उलमा से कहूँगा, अइम्मा से कहूँगा, हमारे मुअज्जिनीन से कहूँगा, आइए हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। हमारे
इतने बड़े बड़े मेहमान इतने दूर दराज से आ रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब जैसी शख्सियत भी इसमें मौजूद है। पूरे महाराष्ट्र के उलमाए कराम इंशाल्लाह इसमें आएंगे और नुमाइंदगी करेंगे। मेरी गुजारिश अहमदनगर जिला ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के उलमा अइम्मा से गुजारिश है कि आप जरूर शरीक रहे। याद रहे, चेतना लॉन्च बाद नमाज ज़ोहर 30 सितंबर को इंशाल्लाह यहाँ पर वो स्टेट उलमा बोर्ड कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसका नियोजन, जिसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, हमेशा उलमा का साथ हमारे ऐसे लोगों ने दिए जो सामाजिक दर्द रखते हैं। ऐसे ही दर्दमंदाना दर्द रखने वाली शख्सियत हमारे समद खान साहब मेंबर, जो कि 20 साल से यहाँ पर कॉर्पोरेटर रहे, उसी के साथ हमारे खालिद भाई, उसी के साथ हमारे समीर भाई और हाजी साहब, इन तीनों की और चारों की मेहनत से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हमको कामयाब करना है और इंशाल्लाह 30 सितंबर को उलमा के लिए एक लाए अमल तैयार होगा। जैसे कि आप जानते हैं, ये तो एक मुद्दा और ये तो बहुत अहम मसला इमामों के लिए है, पर जो वक्फ काला कानून कई दिनों से जिसके हम हंगामी लड़ाई लड़ रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने अत्याचार सिर्फ हमारे अल्पसंख्यक समाजों के साथ, मुसलमानों के साथ किया है। ये दर्दमंदाना आपसे अपील है कि इसके लिए क्या लाए अमल हो, इससे बेहतर हमको कौन बताएगा। हजरत मौलाना की शख्सियत हमको यहाँ रहबरी करेंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत, जिसने डंके की चोट पर जैसे महात्मा गांधी को सामने रखते हुए अपने बिल का उन्होंने एहतजाज किया था, वो शख्सियत आज हमारे लिए काला कानून में क्या लाए अमल बने, कैसे इसको हल किया जाए, इसके लिए इंशाल्लाह वो भी आ रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ सभी अइम्मा उलमा से और मदारिस से, कैसे हम हमारी मदरसे की, कैसे हमारी मस्जिद की, कैसे हमारे खानकाओं की, कैसे हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत करें, इसके लिए आगे क्या लाएअमल हो, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमसे क्या तकाजा कर रहा है, ये भी मुद्दा इंशाल्लाह उस दिन पूरा इंशाल्लाह इंटरेक्ट होगा। तो मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आप साथ देंगे और जिनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा हमारे पूरे अहमदनगर शहर की आवाम, जिसको खिदमत का मौका मिला, और इंशाअल्लाह ख़ास तौर पे हमारे समद खान साहब और हमारे खालिद भाई जो यहाँ मौजूद है, समीर भाई, हाजी साहब जो नहीं पहुँच पाए, ये सब का पूरा योगदान है। इंशाअल्लाह सब मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह तारीख गवाह होंगी कि शहर अहमदनगर से वो आवाज़ उठी थी उलमा के लिए, अइम्मा के लिए। यही उलमा थे जिसने देश को आज़ादी दिलाई। इंशाअल्लाह इनका हक भी यहीं से दिलाया जाएगा। जैसा कि आप तमामी लोगों को मालूम है कि हमारे शहर अहमदनगर में 30 तारीख को जनाब ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और ये उनका आने का और हमारा जो ख़ास मकसद है इस महफ़िल का, यानी इस मीटिंग का, ये बैठ देने का, क्योंकि हर पूरे भारत की सरज़मीन पर जितने भी मसाजिदें हैं, मदारिसें हैं, खानकाहें हैं, मदारिसों में असातिज़ा यानी उस्ताद, टीचर और मसाजिदों में इमाम, मोज़िन हज़रात जो है, हर मकाम पर बाकायदा वक्फ़ की ज़मीनों के जो खिदमत गुजार हुआ करते हैं, उसको बाकायदा वक्फ़ की तरफ से गवर्नमेंट, उस इलाके की गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें उनका हदिया दिया जाता है। तो गोया ये भी हमारे इस शहर क्या पूरे महाराष्ट्र के लेवल पे यही मैटर है कि बहुत जगहों पर दिया नहीं जाता। तो ये हमारी मांग है कि बस इतनी कि इसकी लड़ाई और ये जो महफिल शुरुआती दौर है, ये भी वही है कि उसकी मीटिंग जो ली गई है और जो इज्तिमा यानी प्रोग्राम होने वाला है ओवैसी साहब का, तो इसमें ये भी मसला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ की तरफ से जो इमामों को तनख्वाह मिलती है, उसकी लड़ाई है। तो मैं तमाम आइम्मा, तमाम मोज़िन, तमाम मसाजिदों के ट्रस्टी मतवल्लियों से गुजारिश करूँगा, मदारिसों के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हजरात 30 तारीख को चेतना लॉन में तशरीफ़ लाए बाद नमाज ज़ोहर और अपनी हिस्सादारी का सबूत दें और अपने ईमानदारी का सबूत दें और शामिल हो और महफिल को, इस प्रोग्राम को कामयाब करें। या बैठकीला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे कार्यकारी सदस्य हजरत मौलाना अबू तालिम रहमानी, MIM महाराष्ट्र अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील यांची उपस्थिती असणार आहे, असं ऑल इंडिया उलमा बोर्डचे अंजर अनवर खान यांनी सांगितलंय। नियोजन समितीचे माजी नगरसेवक समद खान, सामाजिक कार्यकर्ते खालिद शेख, समीर शेख, हाजी शैबाज, मौलाना गुलाम चिस्ती अशरफी, राजूभाई जहागीरदार, सनाउल्लाह तांबटकर यांसह पदाधिकाऱ्यांची देखील उपस्थिती असणार आहे। शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहिल्यानगर। कुटे हॉस्पिटल आणि लेप्रोस्कोपी सेंटर, हाडांच्या फ्रॅक्चरच्या सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया
दुर्बिणीद्वारे सांध्याच्या शस्त्रक्रिया, दुर्बिणीद्वारे गुडघ्याच्या दोरीच्या शस्त्रक्रिया, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, ICU, व्हेंटिलेटर, पॅथॉलॉजी लॅब, एक्स-रे, 24 तास औषधालय, जनरेटर बॅकअप, डिलक्स, सेमी डिलक्स, स्पेशल, सेमी स्पेशल रूम्स, कॅशलेस मेडिक्लेम, सर्व प्रकारच्या शासकीय विमा योजना, रुग्णांची आपुलकीने काळजी घेणारं सुसज्ज, स्वच्छ, प्रसन्न रुग्णालय, कुटे हॉस्पिटल अँड लेप्रोस्कोपी सेंटर, ताजने मळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर.